नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनावों का बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। कुछ तारीखें ऐसी हैं जो निकलकर सामने आई हैं। कौन सी हैं वो तारीखें, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किन तारीखों पर अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए महिमा जी, 3 तारीखें निकल कर आ रही हैं कि 3 चरणों में बिहार के भीतर चुनाव हो सकता है। और ये चुनाव 3 चरणों में और थोड़ा सा पहले कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको भुनाने की कोशिश कर रही है, घर घर सिंदूर बांटने का जो प्रोग्राम इससे पहले बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा आश्वस्त है बिहार में इस बात को लेकर कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो इफेक्ट लोगों के दिमाग पर है उसको वो भुनाने में कामयाब हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक इस बात को बार बार जोर दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का असर कहीं ख़त्म ना हो जाए, आप चुनावों में देर से ना जाएं, ताकि लोगों के दिमाग से ऑपरेशन सिंदूर का असर गायब होने लगे और फिर आपको समझाना पड़े कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, हमने घुसकर मारा था, हमने ये किया, हमने वो किया। इसलिए चुनाव जल्दी कराइए ताकि बिहार के लोगों के दिमाग में जो ऑपरेशन सिंदूर की छवि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, क्योंकि बिहार वही राज्य है जहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले और वो अंग्रेजी में वहां पर भाषण देते हैं और कहते हैं बहुत कड़ा सबक सिखाया जाएगा। फिर वो रोड शो करते हैं, रोड शो फ्लॉप रहता है, फिर उसके बाद दूसरा रोड शो करते हैं, उसमें नीतीश कुमार को लेकर जाते हैं, फिर रैली करते हैं और रैली में इस बात को दोहराते हैं कि मैंने इसी जगह से कहा था कि आतंकवादियों को कड़ी सजा दी जाएगी और देखिए हमने वो कर दिखाया। अब भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर बिहार के लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि आप हमें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, देश के नाम पर वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है कि कोई भी बिहार का व्यक्ति ये पूछे कि आपने पिछले 5 साल, 4 साल या 2.5 साल जितने भी रहे, इतने दिनों में क्या किया, आपने इससे पहले जब आप सरकारों में रहे तो आपने क्या किया, डबल इंजन की सरकार है तो बिहार के लिए आपने क्या किया, रोटी रोजगार के लिए आपने क्या किया। राष्ट्रीय मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और अक्टूबर में दिवाली भी है, अक्टूबर में छठ भी है, 25 को छठ है, 18 को दिवाली है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार दिवाली से पहले चुनाव की मतगणना कर ली जाए। और अगर मतगणना दिवाली से पहले करेंगे, यानी 18 तारीख से पहले मतगणना करेंगे, तो 3 चरणों में चुनाव बिहार में होते हैं। पिछली बार 28 तारीख को पहला चरण था, फिर उसके बाद नवंबर में दूसरा चरण था और तीसरा चरण भी नवंबर में था और 10 तारीख को गिनती हो गई थी, 10 नवंबर को। और इस बार 22 नवंबर को मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जब कार्यकाल खत्म हो रहा है 22 नवंबर को, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दिवाली 18 तारीख को पड़ रही है और 18 तारीख से पहले ही हम मतगणना करा लें। मुख्यमंत्री घोषित करने की बात रही तो भारतीय जनता पार्टी का तो आप जानती हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कैसे होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना अपनी प्रैक्टिस है। लेकिन नीतीश कुमार इस बार नहीं रहेंगे, ये 99% बिहार के लोग भी श्योर हैं और राजनीति को समझने वाले लोग भी श्योर हैं। इस बीच एक सुगबुगाहट और बड़ी हुई बिहार के भीतर जल्दी चुनाव को लेकर कि चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर में लगभग 20 से 25 हज़ार जो ईवीएम मशीनें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उनकी जांचें करने के लिए हैदराबाद से एक टीम बुला ली है 25 तारीख को। इसी 25 तारीख को जो बीत गई है, वो टीम ईवीएम मशीन्स की जांच कर रही है कि वोटिंग से पहले वो मशीन्स को दुरुस्त कर रही है कि कहीं कोई दिक्कत, खामी, बैटरी, ऊर्जा सब ठीक ठाक है कि नहीं है। और उस टीम को संडे की भी छुट्टी नहीं दी गई है। महिमा जी, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी जल्दी जल्दी काम किए जा रहे हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये था कि बिहार में चुनाव अपने समय पर होंगे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर का कितना असर लोगों के ऊपर है ये जब जांचा परखा, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी जांच और परख रही है कि कितना असर ऑपरेशन सिंदूर का है। आप हमारे जो सीडीएस हैं वो भारत में बयान नहीं देते हैं, आप अगर बहुत माइन्यूट लेवल से देखेंगे इन सब चीज़ों को तो आपको मालूम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो सीडीएस भारत में रहकर भी बयान दे सकते थे कि हमारे कितने फाइटर गिरे या क्या नुकसान हुआ, जो इंटरव्यू उन्होंने विदेश में जाकर दिया। चाहते तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बता सकती थी कि हमारा क्या नुकसान हुआ। चाहते तो सेना के और लोग भी जो पीसी करने आते हैं वो बता सकते थे कि हमारा क्या नुकसान हुआ या क्या चीज़ें हुई।
आप ये देखिए कि विदेश की धरती पर जाकर सीडीएस इस बात को कह रहे हैं कि नुकसान तो हुआ है, क्या हुआ है वो अलग की बात है, इस बात की सुगबुगाहट वो दे रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानना चाह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी नुकसान हुआ या नहीं हुआ, अगर इसको बताया जाए तो जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, कितना असर पड़ सकता है। सिर्फ हवा का रुख भांप रही है, और अगर इन चीज़ों से किसी को नहीं लगता है कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, नुकसान से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी आगे की बात कर सकती है, आगे वो बता सकती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बिहार में ऑपरेशन सिंदूर का असर कहीं बेअसर ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के इन बातों की काट कहीं कांग्रेस या विपक्ष के लोग और ज़्यादा लेकर ना आ जाएं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो बिहार में चुनाव करा लें। पिछली बार जो है 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, और उसके बाद 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, और तीसरा चरण 7 नवंबर को था, 78 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, और 10 नवंबर को मतगणना हो गई थी, और उसके बाद सीएम ने शपथ ले ली थी। इस बार 22 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और 22 नवंबर से पहले भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दिवाली और छठ इनके आसपास चुनाव ना पड़े, और बहुत हद तक सूत्र इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिवाली से पहले यानी 18 अक्टूबर से पहले बिहार के भीतर चुनाव करा सकती है। जी बिल्कुल, और इससे ये साफ होता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का बहुत जल्द ऐलान हो सकता है, आधिकारिक ऐलान है, तारीखों का वो भी हो जाएगा। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर अपने लेवल पर पूरी तैयारियां कर रही है, अपने लेवल पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के लेवल पर, एनडीए के लेवल पर नहीं। अभी इन्होंने 13-14 उपाध्यक्ष बनाए हैं, 14 प्रदेश मंत्री बनाए हैं, 5 प्रदेश महामंत्री बनाए हैं, 13 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं, और पूरी टीम को बदल डाला है। इससे एक तरफ चुनाव आयोग में सुगबुगाहट बहुत तेज है, ईवीएम की जांचें चल रही हैं बहुत तेजी से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम नई कर रही है, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी बिहार में दौरे पर दौरा कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की खासियत बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में घुसकर मारा और जो किया वो बता रहे हैं, और तीसरी तरफ सेना की तरफ से, सेना के जो चीफ हैं, सीडीएस हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिलवाए जा रहे हैं, या शगुफा छोड़ा जा रहा है कि जनता पर कितना इसका असर है वो चेक किया जा रहा है, थर्मामीटर लगाया जा रहा है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार के भीतर 18 अक्टूबर से पहले चुनाव संभव है। जी बिल्कुल, और इससे साफ होता है कि बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, और साथ ही एक नया राजनीतिक दौर बिहार में देखने को मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक ऐलान के जानने के लिए हमें थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।